everyone, hope you are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 21st of March 2025 एंड इस दिन जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी इवेंट्स हुए हैं ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच 4 सेक्रेड श्राइन्स मेक अप द चार धाम यात्रा. तो ऐसे कौन से 4 तीर्थ स्थान हैं जो कि मिलकर बनाते हैं चार धाम यात्रा. ओके, तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ ए. तो ये चारों मिलके चार धाम यात्रा हमारी बनाते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवर करेक्ट आंसर इज ए. तो रिसेंटली ये 4 श्राइन्स हमारी न्यूज़ में क्यों आए हैं. तो ये जो चार धाम यात्रा है ये 4 सेक्रेड श्राइन्स हैं उत्तराखंड में. ओके, पहले तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो चारों श्राइन्स हैं ये उत्तराखंड में है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ. ओके, एंड ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन चारों धाम की यात्रा स्टार्ट होने वाली है. तो ओपन होने वाली है चार धाम यात्रा ऑफ गंगोत्री यमुनोत्री धाम्स ऑन April 30th 2025. ओके, बाकियों की भी होने वाली हैं तो ये इसी वजह से ये न्यूज़ में है चार धाम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग वॉज द एक्सटेंडेड मिशन ऑफ नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर इन स्पेस. तो जैसे कि आपको पता ही है ये रिसेंटली अभी लैंड हो चुके हैं अर्थ पे दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स सुनीता एंड बच. ओके, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छी बात है. ओके, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ये जब स्पेस में गए हैं तो इन्होंने वहाँ पे कितने दिन के लिए इनका जो मिशन है वो एक्सटेंड हो गया था. तो ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ पर इनका जो मिशन है ये कितने दिन के लिए और एक्सटेंड हो चुका था. तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है विच इज़ बी 286 डेज. ओके, टोटल 286 डेज के लिए इनका मिशन एक्सटेंड हो चुका था. तो यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर एन एक्सटेंड मिशन ऑफ 286 डेज इन स्पेस नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम एंड बच विलमोर सेफली रिटर्न टू अर्थ ऑन March 18, 2025. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. Now next question is which spacecraft was used for the astronaut return journey to Earth. तो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में. ओके, तो उनको वापस लाया गया है. तो ये कौन से स्पेस क्राफ्ट को यूज़ करके इनको लैंड कराया गया है अर्थ पे. तो इसमें से हमारे सारे ऑप्शन देख सकते हैं आप. तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी SpaceX क्रू ड्रैगन. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी में ही ये दोनों बैठ कर आए हैं वापस. रिटर्न जर्नी इनकी हुई है एंड द एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल अब्रॉड SpaceX क्रू ड्रैगन कैप्सूल विच सक्सेसफुली स्प्लैश डाउन इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको ऑफ द फ्लोरिडा कोस्ट. तो इनको जो लैंड कराया गया था वो सीधा ओशियन में लैंड कराया गया था जो कि फ्लोरिडा कोस्ट पर है एंड वहाँ पे इनको पैराशूट के द्वारा नीचे लैंड कराया गया गल्फ ऑफ मेक्सिको में. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. Now next question is what is the name of the new boxing body recognized by the IOC of LA 2028. तो रिसेंटली अभी 2028 में एक न्यू बॉक्सिंग बॉडी को रिकॉग्नाइज किया गया है. तो इसमें से पूछा है वो कौन सी न्यू बॉक्सिंग बॉडी रहेगी. तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी वर्ल्ड बॉक्सिंग. ओके, तो इसका सिंपली मीनिंग है न्यू बॉक्सिंग बॉडी विच सिंपली रेफर्स टू वर्ल्ड बॉक्सिंग, एक न्यूली फॉर्म्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, एंड इसको रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, IOC के द्वारा विच सिंपली स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. तो रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस न्यू बॉक्सिंग बॉडी को लॉन्च किया है, रिकॉग्नाइज किया है. एंड ये किस वजह से इसको रिप्लेस किया गया है, ड्यू टू गवर्नेंस एंड द फाइनेंशियल इश्यूज लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग. ओके, इस वजह से इसको क्रिएट किया गया है विच नाउ हैज़ ओवर 80 नेशनल फेडरेशन. ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा. एंड ये चीज़ की जाएगी LA 2028, मतलब कि 2028 में जो समर ओलंपिक्स को होस्ट किया जाएगा वो लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट में होस्ट किया जाएगा. तो उसी के अंडर इस बॉडी को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द वर्ल्ड बॉक्सिंग. ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा. Now next question is the 23rd edition of the naval exercise Varun was conducted in March 2025 between which two countries. तो ये जो है 23rd edition की naval exercise है जिसका नेम है वरुण, इसको कंडक्ट कराया जाएगा मार्च 2025 में. ओके, तो ये कौन सी 2 कंट्रीज मिलके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है. तो हमारा जो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज बी इंडिया एंड फ्रांस ने मिलके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया है. ओके, द इंडियन नेवी एंड द फ्रेंच नेवी ये दोनों नेवीज मिलके कंडक्ट करेगी ये 23rd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वरुण फ्रॉम March 19 to 22, 2025. ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा.
Now next question is, where is the headquarters of the International Atomic Energy Agency which is abbreviated as IAEA located? तो International Atomic Energy Agency का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं जिसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, वियना, ऑस्ट्रिया में। ओके तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं उनका नेम है राफेल मैरियानो ग्रॉसी। यहाँ पे आप इनके पिक्चर देख सकते हैं। इन्होंने रिसेंटली प्रेज किया है इंडियाज ग्रोइंग न्यूक्लियर सेक्टर को, इंडिया का जो न्यूक्लियर सेक्टर ग्रो कर रहा है उसको प्रेज किया है, कॉलिंग इट वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक इन एशिया एंड द वर्ल्ड। ओके एंड ये जो एटॉमिक एजेंसी है ये वर्ल्ड की टॉप इंटरनेशनल फोरम है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। ओके एंड जो कि प्रमोट करता है सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूजेस ऑफ द न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे हम थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं इस एजेंसी के बारे में। तो ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है विद इन द यूनाइटेड नेशन एंड इज नोन एज द एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1957 में, जिसका हेडक्वार्टर है, हमने रिसेंटली डिस्कस किया, वियना, ऑस्ट्रिया में, विद 178 मेंबर्स स्टेट। ओके एंड ये जो एजेंसी है ये न्यूक्लियर सेफगार्ड्स को इंश्योर करती है थ्रू मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन टू प्रिवेंट मिसयूज। ओके तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। A question is, which ministry has recently launched the Rashtriya Karmyogi Jan Seva program to create a more accountable and citizen-centric workforce? तो रिसेंटली अभी किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इस प्रोग्राम को, टू क्रिएट मोर अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो रिसेंटली ये राष्ट्रीय कर्मयोगी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इसने लॉन्च किया है फर्स्ट बैच ऑफ राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम टू क्रिएट अ मोर अकाउंटेबल एंड द सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स। एंड इस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, तो इनका नेम है वैद्या राजेश एंड इन्हीं के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है प्रोग्राम का अंडर द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इनिशिएटिव। ओके एंड ये जो प्रोग्राम है ये प्रमोट करता है सेवा भाव, मतलब कि सर्विस, एंड हेल्प्स पब्लिक सर्वेंट्स अपस्किल एंड ब्रॉडन देयर पर्सपेक्टिव। ओके एंड ये फर्दर फोकस करेगा ऑन सर्विस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन एंड एफिशिएंसी सर्विस डिलीवरी। ओके तो बेसिकली इसके अंडर बूस्ट किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा एथिकल गवर्नेंस को बाय ट्रेनिंग ऑफिशियल्स इन इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक सर्विस। ओके जिसकी वजह से फर्दर एनहांस होगी पब्लिक सर्विस थ्रू रिफ्लेक्शन, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके एंड ये आगे वेलबींग एंड कमिटमेंट को दर्शाएगा। ओके तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नाउ दिस इज गोइंग टू द लास्ट वन। सो क्वेश्चन इज, what is the primary function of sonic weapons that were recently mentioned in news? तो recently ये sonic weapons न्यूज़ में रहे हैं, तो इसका मेनली क्या फंक्शन रहता है? तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज ए, टू डिलीवर लाउड पेनफुल साउंड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि जो सर्बियन गवर्नमेंट है उसने ये एक्यूज किया है फॉर यूजिंग अ बैंड सोनिक वेपन टू डिस्पर्स प्रोटेस्टर्स इन बेलग्रेड। ओके तो वहाँ पे इसका यूज़ किया गया है, किस लिए? तो वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स थे बेलग्रेड में, तो उनको हटाने के लिए इसका यूज़ किया गया था। तो आखिर ये सोनिक वेपन्स होते क्या हैं? सोनिक वेपन्स विच इज ऑल्सो नोन एज एकॉस्टिक वेपन्स। ओके तो इसकी वजह से एक लाउड नॉइस आती है, पेनफुल साउंड होता है, मतलब वो बर्दाश्त के बाहर होता है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, मतलब बहुत दूर तक जाता है वो। एंड दे कैन यूज ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड वेव्स टू डिस्टर्ब, डिसओरिएंट और इनकैपेसिटेट पीपल। ओके एंड इसमें कुछ ऐसे वर्जन भी होते हैं जिसकी वजह से वॉइसेस जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है टू कंट्रोल क्राउड। ओके क्राउड जैसे ज़्यादा हो जाता है एंड रश हो जाता है कई ज़्यादा, तो पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है सोनिक वेपन। ओके जिसकी वजह से बहुत तेज़ लाउड नॉइस निकलती है ताकि लोग एकदम शांत हो जाएं। एंड इसको फर्स्ट डेवलप किया गया था फॉर मिलिट्री यूज़ के लिए एंड द यूएस यूज देम इन इराक इन 2024। तो फर्स्ट टाइम जो यूएस ने यूज़ किया था इसको इराक में इन 2004 में। एंड इसके अंडर से हाईली कंसंट्रेटेड साउंड बीम्स निकलती हैं जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट, पेन एंड डिसओरिएंटेशन लोग फील करते हैं। एंड इसकी मदद से जो अथॉरिटीज़ होती हैं अलग अलग गवर्नमेंट की, तो ये कंट्रोल करती हैं इसकी फ्रिक्वेंसी, वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन फॉर टारगेटेड इम्पैक्ट। ओके तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा है ये सोनिक वेपन। ओके तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा।
So this is the end of topic, and I hope you found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is She Based Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.